उस वट वृक्ष के नीचे भगवान शंकर ने माताओं पार्वती जी को बहुत सुंदर सुंदर कथाएं सुनाई है। वट वृक्ष के नीचे ही क्यों सुनाई? एक तो वट जो है विश्वास का प्रतीक है, और पति पत्नी का जो संबंध है माताओं, उसकी जो रीढ़ की हड्डी है वो है विश्वास। एक दूसरे के प्रति जिस दिन अविश्वास हो जाएगा, गृहस्थी टूट जाएगी। तो वट वृक्ष के का तात्पर्य विश्वास, विश्वास ही रीढ़ है गृहस्थ की। कथा सुनाई है। तो वट वृक्ष की मैं महिमा आपको बताऊं माताओं, आपने शास्त्रों में पढ़ा है या देखा है आपने हमारे पुरानी गुरुकुल की परंपराओं में, गुरु अपने शिष्य को कहाँ पर पढ़ाता था? वट वृक्ष के नीचे चबूतरे हुए करते थे और वहाँ पर बैठकर ऋषि अपने शिष्यों को पढ़ाया करते थे। क्या करते थे? पढ़ाया करते थे। मैंने जैसे कि कहा कि सनातन धर्म के हर क्रिया के पीछे एक लॉजिक है, एक वैज्ञानिक कारण है। तो इसके पीछे क्या कारण है तो मैं आपको बताऊं। जो वट वृक्ष है, वट वृक्ष रिसर्च करने पर पाया गया है कि वट वृक्ष की जो शाखाएं हैं वो एक केमिकल, उस जिसको पहले की भाषा में एक पदार्थ कह सकते हैं, आज की भाषा में केमिकल कहते हैं। तो वट वृक्ष से एक पदार्थ स्खलित होता है, उस पदार्थ का नाम है मैग्नीशियम फास्फोरस। वट वृक्ष की शाखाओं से स्खलित होता है, झड़ता है, बहुत सूक्ष्म, ये दिखाई नहीं देता लेकिन ये पदार्थ झड़ता है। और आप गूगल में सर्च करके देखना, ये वाला जो पदार्थ है ये व्यक्ति को स्मृति शक्ति बढ़ाने में सपोर्ट करता है, स्मरण शक्ति बढ़ाने में सपोर्ट करता है। इसलिए इस बात को मानते हो ना कि ऋषि वैज्ञानिक थे, ऋषि अर्थात जिसने रिसर्च किया। तो इसलिए ये अद्भुत जो हमारी परंपराएं हैं। और दूसरा देखो, वट वृक्ष की बहुत बड़ी महिमा है। वट वृक्ष जो है वो 80% ऑक्सीजन छोड़ता है। कितना प्रतिशत? 80% ऑक्सीजन छोड़ता है वट वृक्ष। शास्त्रों में मैं स्कंद पुराण में पढ़ रहा था कि अगर आपको, पहले तो पेड़ काटना नहीं है, यहाँ तक लिखा है कि विश्व वृक्षोपि संवर्ध्य न स्वयं छेत्तुमर्हति। अगर अपने हाथ से धोखे से जहर का पेड़ भी लग जाए और बाद में पता चले कि अरे जिसको हम ये समझ रहे थे तो जहर का पेड़ निकला, तो शास्त्र ने तो यहाँ तक कह दिया कि विश्व वृक्षोपि संवर्ध्य न स्वयं छेत्तुमर्हति। अपने हाथ से तो जहर के पेड़ को भी नहीं काटना चाहिए। ऋषियों को प्रकृति की कितनी चिंता है। आज पेरिस में जो पर्यावरण को लेकर अभी 1-2 साल पहले बहुत बड़ी मीटिंग हुई और जिसमें भारत ने भी सम्मिलित हुआ, भारत भी, तो कितनी बड़ी बड़ी योजनाएं बनती हैं। लेकिन जरा सोचो, अगर हमारी शास्त्रीय परंपरा, अगर ये शिक्षा, शास्त्रोक्त शिक्षा यदि हमारी शिक्षा पद्धति पर आ जाती तो आजकल के बच्चे अपना जीवन भी जीते और प्रकृति को किसी प्रकार से नुकसान ना पहुंचाते। लेकिन आज जो स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़ाया जा रहा है, क्या बस ऐसी पढ़ाई करो, डिग्री इकट्ठी करो, इतना कमाओ, जॉब करो और इतने पैसे आ जाएं कि एक हाथ से नहीं दोनों हाथों से खाएं। बस यही जीवन का एम है। सोचो, जो युवान बच्चे बैठे हैं, सोचो क्या लक्ष्य हैं आपके। यही अच्छी पढ़ाई कर लें, जॉब लग जाए और अच्छी तनख्वाह मिले, एक अच्छा घर बन जाए और पोर्च में एक बढ़िया गाड़ी खड़ी हो। इससे आगे क्या सोचा आपने? समाज के लिए, प्रकृति के लिए क्या सोचा? शास्त्र कहता है ये कोई जीवन है, ये तो पशुवत जीवन है, पशुवत जीवन है। ये काम तो पशु भी कर लेते हैं। इसलिए समाज के प्रति आपकी निष्ठा होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। तो वट वृक्ष 80% ऑक्सीजन छोड़ता है।